ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जाना है। उर्दू सबके हाथ का होना चाहिए, कहाँ चाहिए? उर्दू में की बोला, ठीक है ना। जैसे मंदिर होता है, मंदिर के शिखर होता है और शिखर के ऊपर क्या होती है? ध्वज होता है, ठीक है ना। हमारा ये शरीर क्या है? ये शरीर भी मंदिर है, ठीक है ना। सिर क्या है? मंदिर का शिखर है। और इस मंदिर के अंदर कौन विराजमान है? आत्मा रूपी परमात्मा। उस आत्मा के अर्पण में, समर्पण में और मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है तो हमारे हाथ क्या है? दोनों हाथ क्या है? ध्वजा है। तो इसे दोनों ध्वजा को ऊपर करते हुए जय कर रहे हैं। तो आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, दूतरा संवेद शिखर की, जो वाणी थी उस वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि भगवान महावीर स्वामी ने अपनी जो वाणी में दो प्रकार के धर्मों का वर्णन किया था। एक श्रवण धर्म और दूसरा श्रावण धर्म। श्रवण धर्म में मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं। श्रावक धर्म में श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। मुनियों के भी उन मूल गुणों का पालन कैसे हो निर्दोष, उसके लिए 6 आवश्यक कर्तव्य बताए। श्रावकों के 8 मूल गुणों का पालन कैसे हो उसके लिए भी उन्होंने 6 आवश्यक कर्तव्य बताए। और उन मूल गुणों में यदि किसी प्रकार का दोष लग जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि जो है श्रावक और मुनि प्रतिक्रमण करें, और उस प्रतिक्रमण के माध्यम से जो है उन दोषों की जो है क्या होता है? आलोचना हो जाती है, दोषों का प्रक्षालन हो जाता है और हमारे व्रत निर्दोष हो जाते हैं। तो उस प्रतिक्रमण का कल हमने यहाँ पर जान रहे थे। उस प्रतिक्रमण की 5वीं जो भक्ति है और वो है समाधि भक्ति। उस समाधि भक्ति की जो है प्रथम लाइन जो हम पढ़ रहे थे, शास्त्राभ्यासो जिन पतिव्रति संगति सर्व आदि। कल हमने जाना था कि शास्त्रों का हमें अभ्यास करना है। जैसे एक सैनिक शस्त्र अभ्यास करता है प्रतिक्षण, तभी उसकी रक्षा संभव है। उसी प्रकार हमें भी यदि अपनी आत्मा की रक्षा करना है कर्मों से तो उसके लिए शास्त्रों का अभ्यास जरूरी है। और वो शास्त्रों का अभ्यास कैसे करना है तो उसके लिए बताया था क्रम से। किससे? क्रम से, अक्रम से नहीं करना है। क्रम से करोगे तो तर जाओगे और अक्रम से करोगे भटक जाओगे। तो इसलिए बताया था
कैसे करना है? क्रम से। और क्रम कौन था? प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। पहले प्रथमानि योग, फिर करणानि योग, फिर चरणानि योग और फिर द्रव्यम। एक क्रम है और इस क्रम का करोगे तो निश्चित ही हम तर जाएंगे। और उसके लिए जो बताया था कि जो है अभ्यास करने के लिए हमें स्वाध्याय बताया था। स्वाध्याय के हमने भेद भी जाने थे कि वो कैसे क्रम से भेद करना है, उस क्रम से हमें स्वाध्याय करना है। आगे आप बता रहे हैं जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें बोध होता है कि हम श्रावक का क्या कर्तव्य है, श्रावक का क्या धर्म है, मुनि का क्या धर्म है, किससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, कैसे हमारी आत्मा का हित हो। तो उसके बाद बताया था जिन पति नृति। स्वाध्याय के बाद हमें क्या करना है, स्वाध्याय के साथ क्या करना है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बहुत से लोग एवं पूछते हैं भैया पूजा करते हो? महाराज पूजा नहीं करते। ये क्या करते हो? हम स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे स्वाध्याय करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। स्वाध्याय भी जरूरी है, पूजन भी जरूरी है। पूजन करोगे तभी पूज्य बनोगे। क्या? पूजा करोगे तभी पूज्य बनोगे। यदि पूजन नहीं करोगे तो पूज्य नहीं बन पाओगे। क्यों? पूजा में क्या है? पूजा में क्या है? पूज्य पुरुषों के गुणों की स्तुति है, गुणगान है कि उनके अंदर क्या गुण है, उन गुणों को उसमें जो है दर्शाया गया है। जैसे महाराज बोले स्वाध्याय करो, सैनिचर करो, ग्रंथ करो। तो आपको यदि सैनिक राजा सैनिक के बारे में जानना है तो आपको सैनिचर पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 300-400 पेज है। ठीक है ना? लेकिन 300-400 पेज पढ़ने में दद्दू कदम जी कितना समय लगेगा? 300-400 पेज पढ़ने में हैं? 300-400 पेज पढ़ोगे तो कितना समय लगेगा? हैं? तो कितना समय लगेगा? यदि एक पेज पढ़ोगे तो 400 दिन लगेंगे। डेली एक दिन पढ़ोगे तो क्या लगेंगे? 400 लगेंगे। और यदि हम 10 पेज पढ़ेंगे तो दिन पढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40 दिन में जो है क्या होते हैं? बहुत बिजी होते हैं कि उन्हें जो है एक पेज पढ़ने का भी समय नहीं होता है। तो 400 कैसे पढ़ पाएंगे? तो ऐसे में कह दिया भैया आप जो है यदि महावीर पुराण पढ़ना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो तो महावीर भगवान की पूजा कर लेना, तो बहुत कुछ आपको शॉर्ट में जानकारी मिल जाएगी। आधी रात की पुराण पढ़ना है 2 भागों में, इतना नहीं पढ़ पा रहे हो तो आधी रात की पूजा कर लेना, आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाए। तो इसी प्रकार जो है जिन भगवान हैं, इन भगवान के बारे में हम जानना है, उनके गुणों को जानना है, तो हम उनकी जो है पूजा करते हैं। क्या करते हैं? उनके गुणों की पूजा करते हैं, गुणों का गुणगान करते हैं। और गुणों का गुणगान करते हैं
तो हमारे अंदर भी वो गुण आने का हमारे अंदर भाव होंगे। हे भगवान, हमारे अंदर भी वो गुण आए और उन गुण पाने के लिए हम वैसा ही उसका प्रयास पुरुषार्थ भी हम करेंगे। गुणों को पाने का क्या करेंगे? हम प्रयास करेंगे। इसलिए उन्हें भगवान की पूजा करना भी जरूरी है। अब वो बात अलग है कि आपके पास कितना समय है। यदि आपके पास समय है, आप बड़ी पूजा कर लो, विधान कर लो, हैं? और यदि बड़ी नहीं है समय, कम समय है, तो मीडियम कर लो। और कम समय है तो और शॉर्ट में कर लो। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल है। जैसा आपके पास समय है आप विधान कर लीजिए। नहीं है तो 1-2 पूजा कर लो, नहीं है तो 1 पूजा कर लो। क्या कर लो? 1 पूजा कर लो, उसमें भी सब कुछ आ जाता है। आपने देव साज गुरु की पूजा कर ली, उसमें सब कुछ आ गया। क्या आ गया? देव साज गुरु की पूजा कर ली, उसमें सब कुछ आ गए। सभी प्रकार देव आ गए उसमें, आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक, अनंत अनंत जितने भगवान हैं वो सभी उसमें। और जो भगवान के द्वारा कही गई वाणी है, जिन वाणी उस शास्त्र में, वो सभी क्या आ गए? शास्त्र की पूजा। और गुरु में जितने भी हमारे 2.5 दीप में 3 कम 9 कड़ों मिला रहे हैं, क्या हुआ? उस पूजन में वो सारे मिला। अब आपके पास समय नहीं है तो अलग से कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। एक पूजा में ही सब। अथवा कभी हम जो है समुच्चय पूजा कर लेते हैं, उसमें भी सब आ जाते हैं। कभी हम पंच परमेष्टि की पूजा कर लेते हैं, उसमें भी सब पूजा जाते हैं। कभी हम नव देवताओं की पूजा कर लेते हैं, उसमें भी सब। तो इसलिए क्या करना है? जिन प्रतिनिधि जिनेन्द्र भगवान की उनकी स्तुति करना है, पूजा करना है, भक्ति करना, आराधना करना है। और कैसे करना है? बोले मन से, वचन से और काय से। तीनों से करना है। मन से भी करना है, वचन से भी करना है, काय से। ऐसा ना हो कि हम काय से तो कर रहे हैं, इस थाली की उस थाली में द्रव्य चढ़ा रहे हैं, तो कर रहे हैं, लेकिन हम वचन से और भी कुछ बोलते जा रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं, तो आपका वचन वहां नहीं है। अथवा वचन बोल के कर भी रहे हैं लेकिन उसमें शुद्धि नहीं है, उसमें हम अशुद्ध पड़ते जा रहे हैं। तो वचनों के द्वारा सही पूजा। अथवा हमारा मन कहीं और जा रहा है, हम मंदिर में बैठे हैं लेकिन मन हमारा घर में है। क्या? घर में लगा हुआ, आरंभ सारंभ में लगा हुआ है। कोई घर की सफाई की सोच रहा है, कोई खाना आदि की व्यवस्था के बारे में सोच रहा है, कोई धुलाई के बारे में सोच रहा है, और अन्य प्रकार की उसमें सोच रहे हैं। ध्यान रखिए, जब हम पूजा कर रहे हैं, भले एक पूजा हो, लेकिन हमारा मन, वचन, काय से उसमें है क्या हो? हमारा लगाव। तीनों कहते ना, नमो त्रियोग समार के, तीनों योगों को समार के हमें जो है भगवान की भक्ति करना है, पूजा करना है, उनकी स्तुति करना है। और तीनों में से जो एक भी कम है तो तीनों का फल मिलने वाला नहीं है।
अभी तो है पूजा हुआ है अधूरी रहेगी, उसका फल भी हमें अधूरा। भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो श्रद्धा भक्ति से करना है। ऐसा नहीं कि हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हमारे लोग बिना भाव नहीं रहे। इसलिए जब भी हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, क्या करना चाहिए तारा जी? हाथ जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब भी हम हाथ जोड़े, हम पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सिर झुका करके नमस्कार होना चाहिए, हाथ जुड़े होना चाहिए। जैसे विराट अपनी जो भी क्रिया करते हैं उसमें क्या करते हैं? अपनी पिछी उठा करके अंजलि बना करके क्या करते हैं? अंजलि बना करके पिछी हाथ दबाए और उसमें कर रहे हैं, तो स्तुति पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो वह क्या करते हैं? हाथ। उसी प्रकार साधु को भी भगवान दर्शन पूजा भक्ति करते समय, पाठ करते समय ऐसे पाठ पढ़ते जा रहे हो जो है क्या? ना हमारा सिर झुक रहा है, ना हमारे हाथ जुड़े हुए हैं। क्या? वे वंदना के 32 दोष हैं, उन दोषों में कई दोष लग जाते हैं। तो सिर्फ 32 दोषों को ध्यान रखते हुए ना ज्यादा ऊपर सिर हो ना ज्यादा नीचे हो, दोनों पे संपाद हो। क्या हो? संपाद। दोनों पंजा। और अनेक लोग आए और उनमें जो है मोहन चंद करमचंद गांधी उनसे प्रभावित हुए, क्योंकि वो भी गुजरात के थे, वो भी गुजरात के थे। तो गांधी जी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया और उनसे बहुत कुछ सीखा। जब उनके से बहुत कुछ सीखा, उनके पास रहे, उनके पास संगति की, तो एक दिन जो है उन्होंने रायचंद जी से पूछा कि रायचंद जी आप जो है गुरु जी आप अपना ध्यान नहीं रखते। बोले आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं कि देखो कितने कमजोर हो रहे हैं। आप उनकी फोटो देखिए, कोमल सा राजीव है ग्रंथ में, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पतले, एक एक जो हड्डी उनको बिल्लू। बोले आप अपना ध्यान रखते हैं, देखिए कितने कमजोर हो रहे हैं, आपकी एक एक हड्डी दिख रही है। रायचंद जी बोलते हैं गांधी जी मैं अपना ही ध्यान रखता हूँ। क्या? बोले मैं अपना ही ध्यान रखता हूँ, मतलब जो हमारा है ना उसका ही ध्यान रखता हूँ, जो हमारा नहीं उसका ध्यान रखता हूँ। मतलब क्या है? बोले हमारे पास 2 बगीचे हैं। क्या है? बोले हमारे पास 2 बगीचे हैं, एक आत्मा का बगीचा है और एक शरीर का बगीचा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी इष्टोपदेश आदि ग्रंथ में कहा है, वहां पर भी इसी बात का उल्लेख किया है कि मेरे पास 2 बगीचे हैं, एक आत्मा का बगीचा और एक शरीर का बगीचा है। यदि हम आत्मा का ध्यान रखते हैं तो एक समय एक ही ध्यान रख पाएंगे, आत्मा का ध्यान रखते हैं तो शरीर का बगीचा सूखता है, और शरीर का ध्यान रखते हैं तो आत्मा का बगीचा सूखता। और शरीर को तुम कितना भी तुम पोषण कर लो, हैं? पोषक देते दुख देते हैं, सोसत सुख उपजावे। क्या डालना पड़ते हैं कि आप जितने शरीर को सजाएंगे, संवारेंगे, इतना को जो है वस्तु देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या होगा? आप देखिए संसार में जो है जितने भी लोग बीमार मिलेंगे, कौन मिलते हैं? कौन मिलते हैं? संसार अम्मा
बीमार कौन होती संसार में? जो जितना खाता पीता है वो ही ज्यादा बीमार होता है। क्या? जो ज्यादा खाता पीता रहता है, जब देखो, जब खाता पीता देखो कितना वो हमेशा हर समय बीमार रहता है, अथवा उसका शरीर फूल करके कुप्पा हो जाता है। जैसे सारे जो है विश्व का अनाज जिसने अपने उसमें ही रख लिया, कितनी सारी बीमारी हो जाती है। अब देखिए, जो कमजोर व्यक्ति होंगे ना, वो कभी बीमार नहीं है। जो कमजोर व्यक्ति होंगे वो कभी मोटे होंगे, वो एक बीमारी वो बीमारी। और जो कमजोर है, अब उसके शरीर में है ही नहीं क्या कुछ भी, तो क्या बीमारी भी क्या है? तो कुछ नहीं, हाड़ बचे हैं, अब उसमें क्या होगा? क्या बीमारी? कुछ नहीं होगी। तो जो तपस्या करते, त्याग तपस्या करते रहते हैं, वो कभी जो है बीमार नहीं होते। और जो बस भोगों में ही लगे रहते हैं, तो आए दिन जो है अनेक प्रकार की उनको बीमारी। इसलिए संत जन जो क्या करते हैं, बोले तुम में और संत में क्या अंतर होता है? बोले तुम में और अंतर और हम में अंतर क्या होता है? तुम खाने के लिए जीते हो और संत जीने के लिए। तुम खाने के लिए जीते हो और संत जो है जीने के लिए। यही अंतर है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, बोले गाड़ी है, इस शरीर रूपी गाड़ी है, और शरीर रूपी गाड़ी को जो चलाने के लिए हमें क्या करना है? जितना हमें आवश्यकता है बस उतना ही संक्षेप में दो, उतनी देते हैं, इससे वह गाड़ी चलती है। और समय समय अपने त्याग तपस्या आदि कर देते हैं, शोषण कर देते हैं, इसलिए वह स्वस्थ रहते, मस्त रहते, व्यवस्थित रहते। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जिन्हें भगवान की हमें पूजा अर्चना आदि करना है, भक्ति भाव से करना है, जितना समय हो उतना हमें उसको करना है, उनके चरणों की भक्ति आराधना करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। और हमेशा कहने का तो बता रहे थे, एक दिन नहीं, अभी तो अंतर बहुत से लोग होते हैं, तो हमने दिन मान रखा है, हफ्ते में एक दिन करते हैं। सोमवार को कोई आएगा, मंगल को कोई आएगा, बुध को कोई आएगा, गुरुवार को या शुक्रवार को कोई, शनिवार को, रविवार को कोई। क्यों? क्योंकि हमारा दिन है। अरे तो अन्य पाप कार्य आदि के लिए दिन बांधो तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म कार्य के लिए हम दिन नहीं बांधना चाहिए। धर्म कहा तो जब हमारे भाव हो तभी कर देना चाहिए। क्या? जब हमारे भाव हो तब कर देना चाहिए। अम्मा जी एक बार आई हमारे पास, फिर अम्मा आई, कौन सी? बोले महाराज श्री, हमें कोई पूजा कराना है, कोई मुहूर्त बता दो। क्या? बोले पूजा करना है, दान करना है, कोई मुहूर्त बता दो। मैंने उसका अम्मा को बोला, देखा बोला कैसी अम्मा है? बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। बोला बोले कि मैं पूजा के लिए मुहूर्त बता दूं, दान के लिए मुहूर्त बता। मैंने कहा अम्मा आप क्रोध करती हो? क्या क्रोध करती हो? अभिमान करती हो? मायाचारी करती हो? छल कपट करती हो? लोभ करती हो? उसका मुहूर्त निकलवाती हो क्या? है? लड़ने का कोई मुहूर्त निकालती, हिंसा करने का जो है मुहूर्त निकलवाती हो? झूठ बोलने का मुहूर्त निकालती हो क्या? चोरी करने का मुहूर्त निकालती हो क्या? है? विषय भोग करने का मुहूर्त निकालती हो क्या? परिग्रह संग्रह करने का मुहूर्त निकालती हो क्या? अरे महाराज जी हम तो जब मना कर देते मेरे गलत। जब भी कोई गलत कार्य करो उसके पहले मुहूर्त निकालो तब करना, समझ गए ना?
लेकिन जब भी अच्छे कार्य करने हो, क्या जब भी अच्छे कार्य करने हो तो कभी मुहूर्त नहीं निकालो, जब भाव हो तभी कर दो। कहते तुरंत दान महाकल्याण। पूजा करने के भाव तुरंत कर दो, दान करने के भाव तुरंत कर दो, क्योंकि बाद में तुम्हारे क्योंकि बात करते हैं समय बदलते भाव बदलते देर नहीं लगेगी। आज सक्षम हो, आज आपका समय अच्छा है, कर लो, नहीं तो समय बदला भाव बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? भाव बदल जाएंगे। इसलिए जब भी अच्छे भाव हो तुरंत कर दो, कल पर ही डालो, अब तो कल करेंगे, अब तो परसों करेंगे, नहीं, अच्छे काम को तो तुरंत कर दो। और बुरा काम करना हो तो क्या करो, कल पे टाल दो। लेकिन आप लोग बड़े होशियार, पाप करने के लिए क्या करते हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होते बहुरी करेगा करो, हैं? पाप कार्य करने के लिए, बुरे कार्य करने के लिए कल नहीं तो आज ही करने, आज ही हम अभी करेंगे। और जब अच्छे काम करना हो तो क्या कहते हो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो बदले हैं बरसों, अच्छे काम भी बरसों पे डाल देते हैं। और होना है कि तो इसलिए क्या करें, बोले जो भी अच्छे कार्य करना है वो एक दिन नहीं करना है, अभी तो उसको प्रतिदिन कीजिए। क्या कीजिए? प्रतिदिन। जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। क्या भक्ति? बोले जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें बोले तो सदा मेस्तु सदा करो, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा में। कब तक करना है? पंचपरमेष्ठी भक्ति कब तक करना है? तव पादो मम हृदय तब अदय दीनम तिष्ठ जेद तावत यावन निर्माण संप्राप्ति। बोले तब पादो मम हृदय, बोले आपके जो है पाद मेरे हृदय में रहे, और मेरा हृदय आपके दो चरणों में रहे। कहाँ पर रहे? दो चरण। और कब तक? किनके पर चरणों में? भगवान के चरणों में। अन्य अन्य जो है विषय भोगी रागी देशों के चरणों में नहीं। इनके जिन्हें भगवान के देव सच्चे सार सच्चे गुरुओं के चरणों में हमारे क्या हो? हृदय रहे। और कब तक रहे? तावद यावन निर्माण प्राप्ति, जब तक हमें जो है निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए तब तक जिन्हें भगवान की क्या करना है? अर्चना, नुति, स्तुति, वंदना, प्रतीक आदियों में जो है उनकी जो है भक्ति आराधना करना है। तो कब? सर्वदा, हमेशा करना है। और भी क्या करना है? केवल पूजा अर्चना ही नहीं करना, आरे संगति। क्या करना है? संगति सर्व आरी। भगवान की नृति भक्ति भक्ति आराधना भी हमेशा करना है, और उनकी संगति भी हमेशा करना है। क्या करना है? हमेशा करना है। यदि हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में अच्छाई आती, गुण आते हैं और हम अच्छे बन जाते हैं। और लोग बुरे लोगों की संगति करते हैं तो क्या होते हैं? हम दोषों से भर जाते हैं, दोषों से भर जाते, बुराई से भर जाते हैं, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। अब देखिए, आप 24 घंटे में आप कितने घंटे जो है सत्संगति करते हैं? कितने समय हम सत्संगति करते हैं? बहुत से बहुत 1 घंटा, या बहुत से बहुत 2 घंटे मान लीजिए। 24 घंटे में क्या करते हैं? उसको 2 घंटे, और बाकी 22 घंटे क्या करते हो?
कोई पाप काल आसान विषय भोगों में, दुर्जनों की हम संगति, खोटे लोगों की संगति, भोगी व्यक्तियों की संगति करते हैं, असंयमी की संगति करते हैं, पापी जीवों की संगति करते हैं, कसाई से जुड़े ऐसे जीवों की हम संगति करते हैं। और यही कारण है कि वो हमारे संस्कार हर समय वैसे ही बने रहते हैं, क्योंकि हम संगति करते हैं। और यदि हम जो है सच्चे लोगों की संगति करेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में उसका अलग ही उसका प्रभाव होगा। आचार्य भगवंत सम्यक कौमुदी ग्रंथ में लिखते हैं, महानुभाव संसर्गा कस्य नोन्नति कारणम गंगा प्रविष्टम रथयाम्बु त्रिदशे रपि बंदते। क्या बोलेंगे? बोले महापुरुषों की संगति। अम्मा जी हम क्या करने आए हैं? संगति करने आए हैं। हम मंदिर में आते हैं तो क्या कीजिए? संगति कीजिए। क्या कीजिए? संगति कीजिए। ऐसा ना हो आए थे हम संगति करने और यहाँ आकर के हम क्या कर लिए? मंदिर में आकर के जो है यहाँ वहाँ की बातों में लग गए। क्या लग गए? बातों में लग गए। तो क्या सत्संगति हुई क्या आपकी? हैं? हम प्रवचन में आए और प्रवचन में आकर के हमने प्रवचन नहीं सुन पाए। क्या? प्रवचन नहीं सुन पाए और हम जो है निद्रा देवी के आगोश में चले गए। क्या चले गए अम्मा? क्या चले गए? निद्रा देवी के आगोश में चले गए हैं। अड़ोसी पड़ोसी को भी ध्यान रखना चाहिए। भला करो। क्या करो? कर भला होगा भला। क्या? कर भला होगा भला। यदि आप दूसरों का भला करोगे, आज तुम किसी को जगाओगे तो कल के दिन तुम्हें भी कोई जगाएगा। हैं? गुरुजन क्या करते हैं? सतगुरु दे जगाए। क्या? इसलिए तो कहते हैं सतगुरु दे जगाए। गुरु होते हैं वो जगाने आते हैं और हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। अम्माओं को जल्दी नींद आ जाती है। क्यों? बेचारे अम्मा को घर में तो नींद आती नहीं, बहू आदि सोने देती नहीं है। एक काम करो वो काम करो, दिन भर उनको पेरती रहती है। तो नींद सो नहीं पाती है। आराम से यहाँ आते हैं, ना बहू की चिंता, ना बेटे की चिंता, ना किसी काम की चिंता। आराम से क्या जिनवाणी की लोरी सुनते हुए कहते हैं बहुत से बच्चे जो है खाता नहीं तो उसको क्या होता है? आराम से चैन की नींद से ये जिनवाणी हमें सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। हम अनादिकाल से सोते जा रहे हैं। क्या? अनादिकाल से हम सोते जा रहे हैं। अब तो जाग जाओ। हैं? संसार के प्रत्येक स्थानों में सोते रहे। कम से कम जिनालय में आए हैं तो यहाँ तो जाग जाओ। गुरु के पास आए, जिनवाणी के पास आए, यहाँ तो जाग जाओ। और यहाँ भी नहीं जाग पाए तो जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में जाग नहीं पाओगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो है हमारे लिए आर पुरुषों की क्या करना है? संगति करना है। क्या करना है? आर पुरुषों की संगति करना है। तो बोले जो आर पुरुषी महापुरुषों की जो संगति करते हैं, ध्यान रखना उनकी ही उन्नति होती है। क्या होती है? उनकी ही उन्नति होती है। जिन्होंने संत महापुरुषों की संगति कर ली, पंच परमेष्ठी की संगति कर ली, देव सास गुरु की संगति कर ली, समझ लो उसकी उन्नति है। और जो कभी देव सास गुरु की संगति में नहीं आ पाया, एक क्षण के भी नहीं आया, एक पल के भी नहीं आ पाया, तो ध्यान रखना कभी जीवन में उसकी उन्नति होने वाली
नहीं है। तो महानुभाव संसर्गा, जो महापुरुष है, और महापुरुष कौन होते हैं? जो महाव्रतों को धारण करते हैं। क्या करते हैं? महाव्रतों को धारण करते हैं, महान संयम, सकल संयम को धारण करते हैं, महान तप को धारण करते हैं, महान व्रतों को धारण करते हैं, महान जो साधना करते हैं, वो महापुरुष होते हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, केवली जैसे महापुरुष, गणधर जैसे महापुरुष, आचार्य भगवान जैसे महापुरुष, उपाध्याय जैसे महापुरुष, जो साधु जैसे महापुरुष, क्योंकि उन्होंने महाव्रतों को धारण किया है, महान कार्य किया है, इसलिए वो महापुरुष। ऐसे महापुरुषों की संगति करने से जीवन में उन्नति होती है। मान लीजिए आपके हाथ में, क्या आपके हाथ में, एक हाथ में कोयला रख लीजिए और एक हाथ में चंदन का पाउडर रख लीजिए, क्या होगा? थोड़ी देर के रखना बस, और दोनों अलग कर दिए, क्या होगा? जिसमें कोयला रखा था हाथ काला होगा, क्या होगा? काला हो जाएगा। और जिसमें चंदन का पाउडर रखा था, चंदन का पाउडर अलग भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें खुशबू आती रहेगी। उसी प्रकार जो है महापुरुषों की यदि संगति करते हैं तो उनके महान गुणों की जो है खुशबू हमारे अंदर भी आ जाएगी, हम भी महान हो जाएंगे। एक जल की बूंद आकाश से गिरती है और वह बूंद कहाँ जाती है? नाली में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? नाली में चली जाती है। तो वो क्या हो जाती है? वो बूंद गंदा जल बन जाती है। और वही बूंद यदि गंगा में चली जाती है तो वह गंगा जल बन जाती है। और वही गंगा से भगवान की जो है अभिषेक होता है, तो वही गंधोदक भी बन जाती है। वही बूंद यदि नीम के पेड़ में चली जाती है, करेले के पेड़ में चली जाती है, तो कड़वा हो जाती है। और वही बूंद गन्ने में चली जाती है, क्या? गन्ने में चली जाती है तो मिठास पा जाती है। वही बूंद अग्नि में चली जाती है तो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और वही बूंद सागर में चली जाती है तो विशाल होता है। तो इस संगति का यदि हम खोटे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे अंदर भी खोट आएगी, और सज्जन पुरुषों की आएगी तो संगति करेंगे तो हमारे अंदर सज्जनता आएगी, सज्जनता आएगी। तो इसलिए महापुरुष संसर्गा, महापुरुषों की संसर्गी से हमारी उन्नति होती है। उन्नति का कारण है बोले गंगा में प्रविष्ट हुआ गलियों का पानी, क्या? गंगा में प्रविष्ट हुआ, गंगा का नालियों का पानी भी जो क्या होता है? गंगा जल बन जाता है, गंधोदक बन जाता है। उसी प्रकार संत महापुरुषों की संगति करने से हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए संगति सर्व आरे, हमें क्या करना चाहिए? आर पुरुषों की संगति करना चाहिए। आर पुरुष कौन होते हैं? जिनका रहन सहन खान पियन क्या होता है? अच्छा होता है। वो कौन है? वो आर पुरुष। हम सभी क्या है? आर पुरुष हैं, क्योंकि हम आर खंड में रहते हैं। क्या रहते हैं? हम आर खंड में रहते हैं, इसलिए हम क्या है? आर पुरुष हैं। भरत क्षेत्र के 6 भाग होते हैं, उनमें एक जो है भाग आर खंड होता है, 5 भाग कितना हम समय असंख्यात बस आदि जो है समय हम कहाँ लेके आए हैं? मरीच खंडों में रहे। लेकिन आज हमारा सौभाग्य से हम जो है जन्म हुआ जो आर खंड में हुआ। आर पुरुष हुए
और आर पुरुषों में भी और भी आर होते हैं जो हमारे मुनि हैं, चतुर्विध संग वो आर पुरुष हैं, उनकी हम संगति करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो हमें आर संगति सर्व आरे, हमें ऐसे उन महापुरुषों की संगति करना है तो हमारा जीवन भी महान हो जाएगा, हमारे जीवन में भी उन्नति होगी, उत्थान होगा, विकास हो गया और अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्त करके हम एक दिन उस सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जाएगी और हमारी आत्मा पावन एवं प्रीत हो जाएगी। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।